में कन्हैया ने प्रवेश किया। प्रवेश करते ही सारे ब्रज की गोपियों ने अपने द्वार द्वार पे चौक बना दिए हैं कन्हैया के स्वागत में। सारी मथुरा की देवियां अपने छत पे पहुंच गईं, घर के छत पे, और घर की छत पे पहुंच करके कन्हैया के दर्शन करने लगी। उसी समय मथुरा में एक नई बहू आई थी। नई बहू रात में ही शादी से पालकी से उतर के वो घर में बैठी है। कन्हैया द्वार से निकल रहे हैं। सारे ब्रज की देवियां देव सब कन्हैया के दर्शन के लिए भीड़ लग गई बाहर। वह बहू घूंघटा मार के घर में बैठी अपने आप को कोसने लगी। जो जगत को खिलाने वाला, जगत का पालन करता कन्हैया द्वार से निकल रहा, मैं घर में घूंघटा डाल के बैठी हूँ, ये सौभाग्य मुझे नहीं मिल रहा है। सोचती रही लेकिन मन नहीं माना। आज खड़ी हो गई, खड़े होके अपने छत पर पहुंच गई। घर की छत पर कन्हैया निकलने वाले थे। घूंघटा खोल करके कन्हैया के दर्शन करना चाह रही थी, लेकिन उस बहू की सास द्वार पे खड़ी थी। द्वार पे भीड़ में इतनी भीड़ थी कि सास ने कन्हैया के दर्शन तो नहीं कर पाए। छत पे देखा बहू को घूंघटा खोल के खड़ी, भाग पड़ी। भगवान के बिना दर्शन किए दौड़ के आई घर में, चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे बहू! डर गई बेचारी, सीढ़ियों से उतर के नीचे आई। माँ क्या बात है? अरे तुझे शर्म नहीं आती? तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ नहीं सिखाया? तू अभी रात के आई है, इस घर में डोली से उतरी है, तू इस घर की, इस गांव की बहू है, घूंघटा खोल के छत पे खड़ी है। ये मथुरा के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? बरसना शुरू कर दिया। बहुत बुरा भला कहने लगी। बेचारी बहुत देर तक तो सहन करती रही, लेकिन आज बोलना शुरू कर दिया, कहना शुरू कर दिया, माँ तुम कहती हो कि मथुरा के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? अरे माँ, आज मथुरा के लोग मुझे नहीं देख रहे हैं। आज जिसके लिए योगी योग करते, तपस्वी तप करते, ज्ञानी ध्यान करते, भक्त भजन करते, वह ठाकुर जगत का द्वार पर आया है, मथुरा की गलियों में आया है। तो मथुरावासी आज तो कन्हैया को देख रहे हैं। माँ तुम ही ऐसी अभागन हो कि द्वार पे ठाकुर आया है, उसको ना देख के तुम मुझे देख रही हो। जगत पे ठाकुर है, भगवान तो सब जगह है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, लेकिन हम उसे देखना नहीं चाहते, क्योंकि जब तक हम दुनिया को देखते रहेंगे तब तक हरि नजर नहीं आएगा, और जब हरि नजर आएगा तो दुनिया नजर नहीं आएगी।